मॉर्निंग क्लास 10th क्लास है। तो हम आपको सूरदास के पद पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने 9 तक पढ़ा दिया है। आज 10 और 11 पढ़ा देते हैं। इसके बाद हम आपको बता देंगे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्ज़ाम में। तो निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई, सोह दे बुझती साँच नहासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौ दासी। कैसे बरन बेश है कैसो, कैसे बरन बेश है कैसो, कही रश्मय अभिलाषी। पावगो पुनि कियो आपनो, जो रे करोगे गासी। सुनत मौन हो रहो बावरे, सूर सबे मतिनासी। तो प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव रूपी भ्रमर, तुम यह बताओ कि निराकार ब्रह्म किस देश में रहने वाला है। हे भौरे, मुझे समझाकर अच्छी प्रकार से बता दे। हम शपथ देकर पूछती हैं, इसमें कोई हंसी बनाने वाली बात नहीं है। उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। तो गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि बताओ उद्धव, जिस ब्रह्म को हमें कह रहे हो कि हम उस ब्रह्म निराकार ब्रह्म की पूजा करें, तो बताओ वो कौन है, कहाँ रहता है, उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी सेवा करने वाली वह दासी कौन है। उस निराकार ब्रह्म का रंग कैसा है, वेश कैसा है और उसे कौन से रस की चाह लगती है। यदि तू सच सच न बताकर हमारे साथ छल करेगा तो अपने किए का फल तुम्हें प्राप्त होगा। गोपियों की यह बात सुनकर उद्धव कोई उत्तर न दे सके और मौन होकर खड़े रहे। उनकी संपूर्ण ज्ञान गरिमा से युक्त बुद्धि नष्ट हो गई। तो उद्धव जब गोपियों की ये बात सुनते हैं तो उनकी जो सारी बुद्धि, सारी ज्ञान होता है, वो सब नष्ट हो जाता है। अगला संदेशो देवकी सौ कहिए, हो तो दाई तिहारे, सूत की दया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोही कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। तेल उपटन अरु तातो जल, ताहि देखी भाजी जाते। जोई जोई मंगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै नहते। सूर पथिक सूर मोही रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़तो मोहन, हे करत संकोच। तो प्रस्तुत पद में यशोदा जी उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, तुम मेरा यह संदेश देवकी से कहना कि मैं तुम्हारे पुत्र की धन्य माँ हूँ, अतः मुझे पर कृपा करें। यद्यपि आप कृष्ण की आदत जानती हैं, फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्रातः होते ही मेरे लाडले परम प्रिय कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उपटन और गर्म पानी देखते ही भाग जाते हैं। वे कुछ मांगते थे वही वे जो कुछ मांगते थे मैं उन्हें वही देती थी और धीरे धीरे उन्हें स्नान कराती थी। सूरदास जी कह रहे हैं, यशोदा से मन की व्यथा व्यक्त करती हुई कहती है, हे पथिक उद्धव, सुनो, मेरे हृदय में रात दिन यही चिंता लगी रहती है कि मेरा लड़का कृष्ण संकोच करता है, वह अपने मन की बात कहने में शर्माता है। तो बच्चों, हमने ये कंप्लीट हो गया है। हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपके आएंगे कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का, 2 आएगा, आपको किसी एक का करना रहेगा। तो निम्नलिखित पद्यांशों का किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य
भी स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में से आपको एक करना रहेगा कि संदर्भ सहित व्याख्या के साथ काव्य सौंदर्य लिखना है। तो सबसे पहले तो आप संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद प्रसंग, इसके बाद उसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखेंगे। जैसे उसमें पूछा गया था निर्गुण कौन देश के वासी, इसमें पूछा गया है, ये देखिए ये है ना, निर्गुण कौन देश के वासी, मधुकर कही समझायु सहोदय। तो इसमें आपका काव्य सौंदर्य क्या है कि काव्य सौंदर्य इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है, गोपियों की हार्दिक भावना से प्रेरित तर्क उद्धव जैसे ज्ञानी को भी चुप रहना पड़ता है। इस पद में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद है गेय पद और रस है वियोग श्रृंगार। अलंकार है अनुप्रास, वक्रोक्ति और मानविकीकरण। तो इस तरीके से आपके काव्य सौंदर्य लिखे जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।